दोस्तों, इतिहास की सबसे रहस्यमय सभ्यताओं की जब बात की जाती है तो उसमें हमारे भारत की इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि इस सभ्यता में पक्की ईंटों से बने घर, फ्लश सिस्टम वाले टॉयलेट्स, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम और वाटर सप्लाई सिस्टम जैसी कई ऐसी आधुनिक चीजों का इस्तेमाल किया जाता था, जिनका आज से करीब 5000 साल पहले इस दुनिया में होना ही किसी अजूबे से कम नहीं था। और आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी ऐसी ही कुछ अहम बातें बताने वाले हैं, जिन्हें जानकर आपको समझ आ जाएगा कि आखिर क्यों इस सभ्यता को आज इतना रहस्यमय माना जाता है। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत आज से करीब 5000 साल पहले सन 3300 BCE में हुई थी, जिसके बाद ये सभ्यता सन 1300 BCE तक दुनिया के अंदर रही। आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि ये सभ्यता आज के जमाने के अफगानिस्तान से शुरू होकर पाकिस्तान होते हुए हमारे भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक फैली हुई थी, और उस प्राचीन समय में ये मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के साथ दुनिया की 3 सबसे एडवांस और सबसे प्रमुख सिविलाइजेशंस में शुमार की जाती थी। बताया जाता है कि सिंधु घाटी एक शहरी सभ्यता हुआ करती थी, जिसके अंदर बनवाली, कालीबंगा, कोटदीजी और आलमगीरपुर जैसे कई बड़े बड़े शहर हुआ करते थे। लेकिन उन सभी शहरों में मोहनजोदड़ो व हड़प्पा को सबसे प्रमुख माना जाता था, क्योंकि उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर व्यापार की दृष्टि से ये दोनों शहर सबसे अहम हुआ करते थे। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उसमें रहने वाले लोग तकनीकी रूप से काफी ज्यादा एडवांस थे, और इस सभ्यता के सभी शहरों को बेहतरीन इंजीनियरिंग और एडवांस्ड टेक्निक की मदद से बनाया गया था। खास तौर से मोहनजोदड़ो व हड़प्पा इस सभ्यता के सबसे अद्भुत और हैरान कर देने वाले शहर हुआ करते थे, क्योंकि इन शहरों में आग पर पकी हुई ईंटों की मदद से पक्के मकान बनाए जाते थे, जो 2 मंजिलों तक ऊंचे हुआ करते थे। साथ ही उन घरों को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि उनके अंदर प्राकृतिक रूप से हर समय हवा का प्रवाह बना रहता था। इसके अलावा इन दोनों शहरों की खुदाई में मिले अवशेषों से ये भी पता चलता है कि इन घरों के टॉयलेट्स भी फ्लश सिस्टम टेक्निक से बनाए जाते थे, जो कि दोस्तों वाकई में हैरान करने वाली बात है। यहाँ पर लोगों के आने जाने के लिए चौड़ी सड़कें और साफ सफाई के लिए एक अच्छा सीवर सिस्टम बनाया गया था, जिससे ये साबित होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग साफ सफाई को लेकर काफी सीरियस थे, और इसी के चलते वे सिर्फ अपने घरों ही नहीं बल्कि पूरे शहर में हाइजीन को मेंटेन रखते थे। द ग्रेट बाथ। दोस्तों, मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी दुनिया की दूसरी सभ्यताओं में जहां धार्मिक स्थल और स्मारक ही सबसे बड़े स्ट्रक्चर हुआ करते थे, वहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर सबसे बड़ा स्ट्रक्चर एक पब्लिक बाथ यानी सार्वजनिक स्नान घर के रूप में देखने को मिलता है। ये स्नान घर मोहनजोदड़ो शहर के अंदर खोजा गया था, जिसके बड़े आकार की वजह से इसको द ग्रेट बाथ का नाम दिया गया है। हालांकि इस सार्वजनिक स्नान गृह को बनाने का एग्जैक्ट पर्पस क्या था, ये बात आज तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन बहुत से एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इस तरह के स्नान घर शायद धार्मिक रीति रिवाजों को निभाने के लिए बनाए जाते होंगे, क्योंकि इस तरह की धार्मिक क्रियाएं दुनिया के अंदर आज भी हिंदू, जैन और बौद्ध धर्मों में देखने को मिलती है। क्राफ्ट्समैनशिप स्किल्स। दोस्तों, अगर आज के समय के हिसाब से भी देखें तो इंडस वैली में रहने वाले उन लोगों की इंजीनियरिंग स्किल काफी जबरदस्त हुआ करती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन लोगों ने उस समय कॉपर, पीतल, टिन आदि एलिमेंट्स को बनाने की टेक्निक विकसित कर ली थी, और खुदाई में मिली चीजों को देखकर पता चलता है कि वे लोग इन धातुओं से अलग अलग तरह के गहने बनाकर पहना करते थे, जिनमें गले के हार और हाथों की चूड़ियों जैसी चीजें भी शामिल थी। दे यूज्ड सील्स एज एन आइडेंटिफायर। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने समय में मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के साथ व्यापार भी किया करते थे, और दुनिया के बहुत से इतिहासकार ये मानते हैं कि शायद वे लोग अपने माल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पहिए वाले वाहनों का इस्तेमाल करते होंगे। यानी उन लोगों ने आज से 5000 साल पहले पहिए से चलने वाले वाहनों को बना लिया था। हालांकि ये बात अभी तक पूरी तरह से साबित नहीं हो पाई है। इसके अलावा खुदाई में मिली कुछ चीजें देखने में किसी सील यानी मुहरों के जैसी दिखाई देती है, और आर्कियोलॉजिस्ट का ये कहना है कि इंडस वैली के लोग इन मुहरों का इस्तेमाल व्यापार के दौरान अपने सामान की पहचान करने के लिए किया करते थे। इसके अलावा कुछ लोग खुदाई में मिली जानवरों की आकृति वाली मुहरों को भगवान शिव का चित्रण भी मानते हैं, और साथ ही जिस मुहर पर एक इंसान के जैसी आकृति बनी हुई है उसको योगा करते हुए व्यक्ति का चित्र माना जाता है। बटन्स एंड स्टेपवेल्स।
दोस्तों आप जानते ही हैं कि आज के ज़माने में बटन्स का इस्तेमाल कितनी सारी चीज़ों में किया जाता है। खास तौर से हमारे कपड़ों में इसका इस्तेमाल बहुत लंबे समय से होता आ रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि दुनिया के अंदर बटन को पहली बार इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर ही बनाया गया था। असल में उस समय वे लोग बटन्स को गहनों के रूप में इस्तेमाल करते थे और तब इन्हें सीप से बनाया जाता था। खुदाई में मिले बहुत से बटन्स के ऊपर अलग अलग तरह की आकृतियां भी बनी हुई नजर आती हैं और साथ ही इन बटन्स के सेंटर में एक छेद भी दिखाई देता है जिसके जरिए इसको धागे की मदद से बांधा जाता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि मोहनजोदड़ो की खुदाई में खोजा गया बटन 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है, जिसके चलते इसको इतिहास का सबसे पुराना बटन माना जाता है। इसके अलावा एक और चीज जिसको दुनिया में सबसे पहले सिंधु घाटी के अंदर ही बनाया गया था वो था स्टेपवेल, जिसे हिंदी भाषा में हम लोग बावड़ी कहकर बुलाते हैं। दरअसल मोहनजोदड़ो के अंदर खुदाई में ऐसे बहुत से सबूत मिले हैं जो ये साबित करते हैं कि वहाँ पर बावड़ी भी हुआ करती थी और माना जाता है कि उन बावड़ियों को बनाने के पीछे उन लोगों की कोई धार्मिक वजह ही रही होगी। फ्लड प्रूफ टाउन। दोस्तों आज के समय में जहाँ भारत का गुजरात राज्य स्थित है वहाँ किसी समय सिंधु घाटी का लोथल शहर हुआ करता था, जिसको आज इंडस वैली सिविलाइजेशन के सबसे एडवांस्ड शहरों में शुमार किया जाता है। दरअसल इस शहर को खास इस तरह से डिजाइन किया गया था कि ये बाढ़ की चपेट में ना आए और यही वजह है कि इस प्राचीन शहर के डिजाइन को देखकर आज के जमाने के इंजीनियर्स भी हैरान रह जाते हैं। और साथ ही इस शहर का डिजाइन ये साबित करता है कि सिंधु घाटी के उन लोगों की इंजीनियरिंग स्किल्स अपने समय से बहुत आगे और बहुत ज्यादा एडवांस हुआ करती थी। द फर्स्ट डेंटिस्ट। दोस्तों शायद आपको ये लगता होगा कि डेंटिस्ट एक ऐसी मेडिकल प्रैक्टिस है जिसकी शुरुआत आज के मॉडर्न समय में हुई होगी, लेकिन हम आपको बता दें कि दुनिया के अंदर डेंटिस्ट प्रैक्टिस की शुरुआत आज से करीब 5000 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान ही हो गई थी। दरअसल उस प्राचीन सभ्यता के लोग इस बात को भलीभांति समझ गए थे कि दांतों की देखरेख व इलाज करना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसके लिए एक अलग चिकित्सक होना चाहिए। इस तरह दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने दुनिया के अंदर सबसे पहले डेंटिस्ट प्रैक्टिस की शुरुआत की थी। हेवन ऑन अर्थ। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता अपने समय में लोगों के लिए धरती पर एक स्वर्ग की तरह मानी जाती थी। दरअसल ये सभ्यता सिंधु नदी के मैदानों पर बसी हुई थी, जो उस समय दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीनों में से एक हुआ करती थी। इस जगह पर लोगों को खाने और पानी की कमी कभी भी महसूस नहीं होती थी। साथ ही इस सभ्यता के लोग अनाज जैसे गेहूं और जौ उगाना बहुत अच्छी तरह से जानते थे और अनाज के अलावा वे लोग सब्जियां, फल, मांस और अंडे आदि का भी सेवन करते थे। एक अनुमान के अनुसार इस सभ्यता में लोगों की कुल आबादी 50 लाख के करीब हुआ करती थी और ये सभी लोग शांति से अपना जीवन गुजारने में विश्वास रखते थे, क्योंकि अभी तक की गई खोजों और खुदाइयों में इस जगह से ऐसा कोई भी हथियार नहीं मिला है जो ये साबित करता हो कि इस सभ्यता के लोग किसी तरह के युद्ध में भाग लेते होंगे। एंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता हजारों सालों तक इसी तरह फलती फूलती रही, लेकिन साल 1900 BCE आते आते इस सभ्यता का पतन होना शुरू हो गया और यहाँ रहने वाले लोगों ने इन शहरों को छोड़कर जाना शुरू कर दिया। अब लोगों ने अपना मुंह इस सभ्यता से अचानक क्यों मोड़ लिया, इसका कोई ठोस कारण आज तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन अलग अलग इतिहासकार इस सभ्यता के पतन होने के पीछे अलग अलग कारण बताते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि विदेशी ताकतों ने इन शहरों पर हमला करना शुरू कर दिया था और चूंकि सिंधु घाटी सैन्य शक्ति के मामले में इतनी मजबूत नहीं थी, इसलिए इन हमलों की वजह से इस सभ्यता का अंत हो गया। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स ऐसा होने के पीछे बड़े पैमाने पर पड़े सूखे और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं को भी दोषी मानते हैं। साथ ही कुछ लोगों का ये भी अनुमान है कि शायद किसी बहुत बड़ी बाढ़ ने इस सभ्यता को मिटा दिया होगा, लेकिन 1900 से 2300 BCE के बीच इस सभ्यता का हमेशा के लिए अंत हो गया और आज दुनिया में बस इसके कुछ निशान ही बाकी रह गए हैं। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप अपने मनपसंद टॉपिक का सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, हम जरूर उन पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।